असफलता केवल यह सिद्ध करता है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमारा जान रहे हैं, सीरीज चल रहा बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, कि आखिर झारखंड बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चंस मेजॉरिटी पाए जाते हैं और ज़्यादातर पूछने का किन का चांसेस होता है। वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और वैसे ही क्वेश्चन को फोकस करके सबसे पहले वही सारा क्वेश्चंस को बनाएंगे हम लोग, और फिर समय मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन तब तक आपको यही क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान देना होगा। ओके, तो चलें, आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का डे। मेरा फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर है। ये बहुत अच्छा है तो सभी, लेकिन एक करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग सा इमोशंस है, ठीक है। और आप लोग पढ़ के भी आए होंगे बचपन में, क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर देखा जाए तो आप लोग का फिजिक्स का है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार है, मतलब फील दिलाते वो चैप्टर है ये, ठीक है। तो आइए, हम लोग जानते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या क्वेश्चंस होता है जो पूछने का ज्यादा चांसेस होता है। तो स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे सर? बताते क्या जानेंगे? हाँ, देखिए, तो आखिर क्या इंपॉर्टेंट है सर? आखिर क्या इंपॉर्टेंट है? आइए देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो कभी जिंदगी में आपसे नहीं पूछने वाला है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, अब यहां आता है टॉपिक जो इससे पूछेगा एग्जाम में, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा। ओम्स लॉ बस आपको याद रखना है कि क्या रिलेशन है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। लेकिन ये भी आपसे बचपन में पूछ दिया तो अब नहीं पूछेगा वो। अब जो पूछने वाला चांसेस है, यहाँ से आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, तो लेंथ कितना बढ़ाने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये जरूर आएगा, ये इससे क्वेश्चंस रहता है। और फिर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, अब आता है मेरा खास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चंस नहीं आए बोर्ड में, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ऐसा कुछ खास पूछता नहीं है ये, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी थोड़ा सा आपको देखना होगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, MCQ। थोड़ा सा एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट रखना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। अब आता है ये वाला, ये टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये डिफरेंस दे देता है कभी कभार, ठीक है। ये EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और फिर सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और फिर आता है किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ का 2 लॉ है, ठीक है। पहला लॉ इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, सेकंड लॉ इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये बार बार पूछता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, ऑप्शन में, ठीक है। MCQ में पूछता है ये क्वेश्चंस, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो आपको ये क्वेश्चंस पे टारगेट रखना है और ध्यान देते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, आगे में क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? आगे में यही पढ़ने वाले हैं ना, कि जो अभी आप बताए हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो आपको अभी हम बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ I इक्वल टू Q बाई टी, कभी पूछता नहीं है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट है, अभी पूछेगा भी नहीं। करंट क्या स्केलर है या वेक्टर है? तो वेक्टर है, वेक्टर लोग को फॉलो नहीं करता है। अब आते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट क्या होता है, A होता है, और कन्वेंशनली क्या उसका है, तो इतना कुछ खास पूछता नहीं यहाँ से। जो यहाँ से वो करंट डेंसिटी है, ठीक है। करंट डेंसिटी आखिर क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी का अच्छे से डेफिनेशन J इक्वल टू आई बाई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E टॉप आई एम, इसका डेरिवेशन आप आंख बंद करके कर दोगे, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और फिर पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड what is the what is the relation between drift velocity and current? I equal to VNA, VDENA, वीना, उसको सिंपली पढ़ लेते हैं हम लोग। और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला M/N² टाउ L/A, ठीक है।
ml/n² टाउ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आपको ये कर लेना है सारा का सारा एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, इसे सारा का सारा कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है इधर से, वैसा कुछ खास आ नहीं रहा है, रिलेशन बिटवीन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, J इक्वल टू ये सिग्मा ई, ठीक है, बहुत याद रखना है ये, इसका डेरिवेशन जरूर कर लेना, हम बता दिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा वरना फिर आपको हल्के में ले लेगा ये। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे उसे ओमिक कंडक्टर करते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे उसे नॉन ओमिक कंडक्टर करते हैं। और बेसिकली ये तो आप लोग पढ़ोगे, ये सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे कि वहाँ पे कैसे हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन, जंक्शन डायोड, ये सब कैसे रेक्टिफायर को ये कैसे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, एक हद तक देखेंगे हम लोग आगे। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ अगर देख लीजिएगा, वैसा कुछ खास पूछता नहीं है, लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है, क्या प्रभाव, सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वैसा कुछ खास है नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये पूछता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन EVR V इक्वल टू E-IR, ये रिलेशन देख लीजिएगा। और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो ना पूछता नहीं है, सीरीज ग्रुप देख लीजिएगा, सीरीज पैरेलल, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का स्टेटमेंट के साथ किस पे बेस्ड होता है, वो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब उसका एप्लीकेशन ब्रिज-स्टोन ब्रिज वही करना है तो बहुत सारा मतलब कि मीटर ब्रिज भी है, लेकिन वो करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज-स्टोन ब्रिज करना है। मीटर ब्रिज आप लोग का सिलेबस से कट हो गया, ठीक है। तो आप लोग को अगर आप इतना करते हो तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताया, उंगली पे गिना दे रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है, रिलेशन कर लेना है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I इक्वल टू VDENA, I इक्वल टू VDENA, I इक्वल टू VDENA, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया ये कर लेना है। फिर VD इक्वल टू माइनस E टाउ बाई एम, ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, तो अच्छे से आपको कर लेना है ये। फिर ओम्स लॉ, ये इन वेक्टर फॉर्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एनर्जी और पावर, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि क्रिचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्रिचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है। क्रिचॉफ्स लॉ से स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे, और स्टेटमेंट ना पूछे तो फिर बोल दे वो किस पे बेस्ड होता है, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ या क्रिचॉफ सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इससे 4 डेरिवेशन होते हैं, 4 डेरिवेशन में से आपसे 2 डेरिवेशन पूछा जा सकता है और करके, तो उसमें आपको वही बताया मैंने, वीना, I इक्वल टू VD, I इक्वल टू वीना और V इक्वल टू E टाउ बाई एम, और फिर रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, इतना अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और बहुत अच्छा करंट से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और बस उस पर क्वेश्चंस कर लेना है, VD इक्वल टू E टाउ बाई एम और VD इक्वल टू ई टाउ बाई एम और I इक्वल टू वीना पे 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और मोबिलिटी का डिफिनेशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बस छोटा सा डेफिनेशन है। तो आपको ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम और भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी आपके सामने क्लियर हो गया कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम लोग इसी तरह करते करते आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस को करते रहेंगे, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं, मैं आपको लास्ट में, जब सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो मैं बताया हूँ वो पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक है, वो भी आपको प्रूफ देंगे एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।